नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर रॉय, को फाउंडर सीईओ आयन कंसल्टेंसी सर्विसेज, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिजनेस में आने से पहले मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है। आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है। इसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग कुछ इच्छुक हैं, किन्होंने ले भी लिया है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदने से पहले जिन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए, उसके लिए हमने ये पूरा सीरीज एक हम लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम पहले तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद अलग अलग स्कूटर्स को, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स को हम उसका रिव्यू भी आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्कूटर होता क्या है? सबसे पहला तो ये नाम में ही पता लगता है, इलेक्ट्रिकल स्कूटर तो है, तो ये स्कूटर ही, बस चलाने के लिए हमें फ्यूल अलग अलग चीजों का देना होता है। बाकियों में पेट्रोल लगता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। दो चक्के, मोटर, बैटरी और कंट्रोलर, तो इन्हीं से मेन इसके जो कंपोनेंट्स हैं बस इतने ही हैं। दो चक्के, बैटरी, कंट्रोलर और मोटर। और हमें इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनियां, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की बातों पे जाओगे तो कंपनी वाले कुछ ऐसी डेटा को इस तरीके से पेश करते हैं कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगे, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। ये क्लियरली मार्केटिंग है, आप सब जानते होंगे इन चीज़ों को। तो बात करते हैं मोटर की। इलेक्ट्रिकल मोटर जनरली अभी जो हमारे स्कूटर में आ रहा है 250 वाट से लेके 2000 वाट है, उससे ज़्यादा भी। तो ये बेसिकली यहाँ ये रेंज तक के जो है मोटर्स अवेलेबल हैं अपने इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स में। इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स की जब बात होती है, मोटर्स की जब बात हो रही है, तो मोटर दो तरीके के होते हैं। एक तो आपको एक विद ब्रास मोटर, एक ब्रासलेस मोटर। तो जो ब्रास्ट मोटर होते हैं उसके अपने डिसएडवांटेज हैं कि टाइम के साथ उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में आपने देखा होगा BLDC मोटर्स लगे होते हैं। BLDC स्टैंड फॉर ब्रासलेस DC मोटर्स, जो कि आजकल पॉपुलर है। इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, हब है, हब वर्सेस चेन है, गियर वर्सेस गियरलेस है। जो आजकल मोस्ट कॉमन यूज हो रहे हैं मोटर, वो हैं ब्रासलेस, गियरलेस, हब मोटर्स, जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में यही देखते होंगे जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर सेगमेंट की बात हो रही है। इसके आजकल जो मोस्ट कॉमन BLDC मोटर्स जो यूज हो रहे हैं, दैट इज द ब्रासलेस, गियरलेस, हब मोटर्स, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं इलेक्ट्रिकल स्कूटर सेगमेंट में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंट्रोलर की, क्योंकि ये हब मोटर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंट्रोलर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो कंट्रोलर इसमें ऑब्वियसली यूज होते हैं। इसके अलावा बैटरी, सिंगल बैटरी, डुअल बैटरी, ये अलग एक पूरा सेगमेंट है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि क्या दे रहे हैं। बट देन बैटरी, तो मोस्टली यही सारी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होती है। अब मोटर्स जो है उसको हम कैसे देखें? मोटर्स जो हैं वो, अगर हम व्हीकल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो मोटर्स जो उसके मोटर होते हैं उसको हम कैसे देखें? मोटर जिसका पावर वाट में डिफाइन होता है, अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो वोल्ट इंटू एम्पियर, दैट इज इक्वल टू पावर। चलिए इंजीनियरिंग खत्म करते हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में अगर बात करें तो मोटर, मोर द पावर, मोर द वॉटेज, मोर द एक्सेलरेशन, मोर द कैपेसिटी टू लोड, अच्छे से गाड़ी को भगा सकते हैं और अपनी धन और रानी को पीछे बिठा के अच्छे से चल सकते हैं, अगर सीधी भाषा में इसको बोला जाए तो ये तो बात हो गई मोटर की। जनरली जो मोटर्स हमारे पास अवेलेबल है वो 250 वाट से लेके और 2000 वाट तक की मोटर्स अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आपके सामने मिलती होगी। इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें और भी हैं, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ना जाते हुए हम सिर्फ इतने पे ही रखते हैं कि मोर द वॉटेज, मोर द एक्सेलरेशन, मोर द कैपेसिटी ऑफ लोड उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी, और इसके अलावा गाड़ी को भगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी। यही होता है जनरली एक मोटर के बारे में अगर हम मोटा मोटी जाने तो। इसके अलावा हमारी बैटरी, अब वो मोटर जिस चीज़ से चलेगी वो है बैटरी। बैटरी की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर तक भाग सकते हैं। तो बैटरी की कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा देर तक चलेगी, एक बार सिंगल चार्ज में ज़्यादा देर तक चलेगी। ये बैटरी की खासियत है। अब बैटरी लेते समय आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दो तरह की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है, एक तो लिथियम आयन बैटरी, दूसरा लेड एसिड बैटरी। आजकल लिथियम आयन बैटरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मेरे ख्याल से आपको यही बैटरी अपनी गाड़ी में लेनी भी चाहिए।
तो दोस्तों कंट्रोलर के बारे में अगर बात की जाए तो मोटर की एफिशिएंसी, जो एक्सेलरेशन आप देते हैं वो सिग्नल कंट्रोलर मोटर को देता है, मोटर पावर बैटरी से लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चलती हैं। तो कंट्रोलर पे बहुत ज़्यादा हम कमांड तो अपना नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए असाइड रखते हैं। एक फीचर और है इसका कि चार्जिंग के लिए टाइम कितना लेता है। जिन आजकल जो गाड़ी आ रही है उनमें इस वैरायटी की गाड़ी भी आ रही है कि जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, दूसरा जो है वो चार्ज होने में टाइम लगता है। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आपकी गाड़ी है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, वो चार्ज होने में कितना टाइम ले रहा है। और इसके अलावा बॉडी लुक्स, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ये मीन्स इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा तब करेंगे जब हम अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हम उसका रिव्यू कर रहे होंगे, उस टाइम में हम इन चीज़ों की बात करेंगे। बट ये जो वीडियोस है आपको ये इसलिए है कि आखिर हम एक जर्नी में चल रहे हैं, उस जर्नी में हमारे पास आपके लिए है क्या। तो आप इंडिया के जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, हम उन सारे ब्रांड्स के कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स का रिव्यू आपके सामने लेके आए, ताकि आपके लिए डिसीजन आसान हो पाए कि कौन सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें लेना चाहिए। धन्यवाद।